हम बात करेंगे अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़ में जो सास उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में जो सास को लेके दामाद भाग गया है या दामाद को सास लेके भागी है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन भागा है साथ में लेके। दामाद के घर वाले जो हैं, उनके माता पिता जो भी हैं, वो लोग सास को बता रहे हैं कि सास ने ही सारा कांड किया है, उसके वजह से ही भागा है। मेरा बेटा बीमार था तो वो होली के समय 5 दिन के लिए आई हुई थी, 5 दिन रही थी। 5 दिन में ना जाने क्या किया उसने, टोना टोटका जो भी जंतर मंतर किया है उसने। 2 ताबीज़ बांधा था, दोनों हाथों में मेरे बेटे के कमर में बांधा था, और वो वशीकरण का मामला है, वशीकरण करके लेके गई हुई है। इस तरह से उनके घर वाले कह रहे हैं, नहीं तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो अचानक ऐसे कैसे भाग गया, बताया जा रहा है। और यहाँ पे जितेंद्र हैं, उनके पीड़िता जो है, मतलब जो इनकी बेटी हैं जिनकी शादी होने वाली थी, शिवानी की माँ भागी हैं उनके, जिससे शादी होने वाली थी लड़के के साथ, राहुल के साथ। और उनके पिता का नाम है जितेंद्र हैं, जो वो बाहर काम करते हैं। ये आए थे घर में, बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे, कार्ड छप गई थी, देखिए ये कार्ड भी दिखा रहे हैं। और ये जब आए थे तो इनकी जो मतलब इनकी जो बहू, इनकी जो वाइफ है, जो शिवानी की माँ है, उन्होंने इनसे कहा कि मेरी छोटी बहन के यहाँ पे आप कार्ड देते आइए। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरा छोटा भाई चला जाएगा, कार्ड दे के चला आएगा। तो वो कह रही है नहीं आप जाओगे, वो कह रहे हैं क्यों मैं जाऊँ, वो जाए, कार्ड दे के चला जाएगा। लेकिन ये कह रहे, वो जिद करके मुझे भेजी अपने बहन के यहाँ पे कार्ड देने के लिए। और ये कार्ड देने के लिए गए अपने, मतलब इनकी जो साली हैं, मतलब जो इनकी वाइफ की पत्नी है, उनके यहाँ कार्ड देने के लिए, ये कार्ड देने के लिए गए। वो वहाँ पे अपनी बहन को फ़ोन करके बोलती हैं कि वो खाना खा के नहीं गए हैं, अगर वो खाना उनको खिला दी ना, और रात भर बोलना यहीं रुके, कल जाए। तो लेकिन उनकी जब तक ये फ़ोन करती तब तक ये कार्ड देकर वहाँ से निकल चुके थे। तो इनकी बहन ने कहा कि जीजा जी तो कार्ड देकर निकल चुके हैं। तो ये जब घर आते हैं तो तब तक इनकी पत्नी जो होती हैं वो भाग चुकी होती हैं। वो अब शिवानी से कह के जाती हैं कि वो जा रही हैं खेत में किसी काम से, लेकिन शिवानी को भी इतना वो ध्यान नहीं देती है। मतलब जो इनकी बेटी है शिवानी, जिससे शादी होने वाली थी राहुल की, तो वो इतना बोलती ठीक है जाइए, तो वो जाती है और वो वहाँ से फरार हो जाती हैं। और ये जो है राहुल अपने घर पे बोलते हैं कि ये जा रहे हैं अपने कपड़े सिलवाने के लिए, मतलब अब शादी नज़दीक आ गई है तो शादी के कपड़े हुए नहीं थे इनके। तो ये कहते हैं मैं जा रहा हूँ अपने जीजा के यहाँ पे जाके अपने जो भी कपड़े हैं मैं वो सारे सिलवा लूँगा, बनवा लूँगा। ये कह के कुछ पैसे भी लेते हैं घर से और ये जाते हैं। तो इनके जो पिताजी हैं वो जीजा के पास फ़ोन करा देते हैं। जीजा बता दें, जो राहुल के जीजा हैं उन्होंने ही ये शादी लगाई थी। जो राहुल के जीजा हैं उन्हीं के कहने पे, मौसी लगती है ये, मौसी की लड़की से शादी कराने के लिए राहुल की बात हुई थी। तो जो जीजा जी हैं वो मेन करता धरता है। तो जीजा जी जो है वही जो इनकी माँ है, शिवानी की माँ, मतलब जो जितेंद्र है इनकी पत्नी, जिसको लेके भागे हैं राहुल की सास, ठीक है। राहुल की सास का जो नाम है अनीता का नंबर वो जीजा जी ने ही राहुल को दिया था। राहुल से कहा था ये तुम्हारी सासू माँ है, तुम इनसे बात कर लिया करो। तो बातचीत जो इनकी होती थी, पहले हाल चाल मेहमान गिरी जैसे दामाद से बात करते हैं उसी लिहाजे में बात होती थी। फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई, धीरे धीरे 2 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। फिर राहुल बीमार पड़ते हैं, ये जाती हैं उनके घर, 5-10 दिन रहती हैं, फिर आती हैं। उसके बाद इनकी बात 20-20 घंटा, 30-30 घंटा होने लग जाती है, जिससे जितेंद्र को शक होता है। जितेंद्र कह रहे हैं मुझे शक होता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता ऐसा है, देखा जाए तो सास और दामाद का रिश्ता एक माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है, तो कोई शक भी नहीं कर सकता। तो इनके शक नहीं, मतलब ये शक हुआ इनको, लेकिन फिर भी ये मतलब इग्नोर कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद इग्नोर किया इन्होंने। उसके बाद ये मतलब हाथ से निकल गई बात। उसके बाद जब ये आते हैं घर पे तो पत्नी नहीं मिलती है, और वहाँ पे उनके जीजा के पास फ़ोन किया जाता है। मतलब जो राहुल है उनके घर वाले जीजा के पास फ़ोन करते हैं कि राहुल पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो उनके जीजा बात करते हैं कि अभी तक तो नहीं पहुँचा है, कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद वहाँ पे एक शख्स हैं, उन्होंने बताया था कि एक बार फ़ोन किया था उन्होंने, और उस फ़ोन पे वो कहते हैं कि मतलब जब माँ ही नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूँगा। तो वो बोलते हैं मतलब तुम्हारी माँ तो घर पे है। तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरी माँ नहीं, मेरी सासू माँ। तो वो बोलते हैं मतलब, तो ये फ़ोन काट देते हैं। उसके बाद राहुल ना फ़ोन करते हैं, ना फ़ोन पे कोई बात करते हैं, ना कुछ बताते हैं अपने बारे में, और तब से ये लोग गायब होते हैं। और अब आप देखिए इनके पिताजी हैं, जो राहुल के पिताजी, क्या कह रहे हैं इनकी सासू माँ के बारे में, कि इनके बेटे के साथ उन्होंने क्या क्या किया था जब वो गई थी इनके घर पे। तो इनके पिता का कहना है कि वशीकरण किया हुआ था इनके बेटे के ऊपर, इसलिए इनके बेटे ने ऐसा कुछ किया है, इनकी सासू माँ ने वशीकरण कर दिया था। मामला क्या है कि सास
पे लेके वो फरार हो गया, क्या मानते हैं? राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की जी। और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है ये। ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे, कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया तो गया? हाँ, वशीकरण किया हुआ है वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सासू बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है। वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या ये, लेकिन नहीं माना मेरी बात। वशीकरण का मामला है और नहीं आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की भाड़ में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने समझने की अभी शक्ति नहीं है और वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। 6 तारीख को यहाँ से लड़का 2 बजे निकला है। जब लड़के के बाप ने जानकारी बच्चे से ली तो उसने बताया कि मैं पहुंचने वाला हूँ स्टेशन रुद्रपुर। तो इन्होंने अपने दामाद से बात की, बोला कि आ रहा है, रिसीव कर लेना आप। तो दामाद ने भी कॉल लगाया था, उससे बात हुई। उसके बाद में 8:30-9 बजे के बाद इनकी कोई बात नहीं। उसने कहा कि ना रही तो मैं रह के क्या करूँ। तो इसने कहा कि तुम्हारी माँ तो घर पे है। कि ये माँ नहीं, सासू माँ। तो सासू माँ को क्या हुआ, उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद से आज तक कोई तरह की कोई चीज़ की बात नहीं हो पाई है, फ़ोन कॉल। सारे लोग परेशान हैं। आज 7-8 दिन की बात हो गई, चूल्हा तक नहीं चढ़ रहा है इन लोगों का। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये जो केस है ये प्यार मोहब्बत वाला है या फिर धोखाधड़ी वाला है, क्योंकि माँ ही नहीं रही। इस बात पे आप गौर करिए, माँ ही नहीं रही तो मैं क्या करूँगा? माँ ही नहीं रही मतलब सासू माँ नहीं रही तो क्या करूँगा? कहीं ये गहने 5 लाख 10 लाख के गहने थे, गहने और पैसे लेके भागने का ये भी रीज़न हो सकता है कि कहीं मार के फेंक दिया हो सासू माँ को और पैसे वगैरह सारे हड़प लिए हो। और कहीं ये भी हो सकता है प्यार मोहब्बत का भी मामला हो सकता है, लेकिन ये किस चीज़ का माना जाएगा? लोग कह रहे हैं कि ये प्यार मोहब्बत में हुआ है और माँ नहीं रही, इसका मतलब क्या हुआ? अचानक माँ जब अगर अपने मतलब पर्सनल अपने खुद के ओपिनियन, अपने खुद की सोच से, अपने खुद की समझ से जब राहुल के साथ भागी है तो वो रहेगी क्यों नहीं? ये भी हो सकता है, साथ में ही रहेगी, फिर कहाँ जाएगी वो? तो ये समझ नहीं आ रहा है। अभी भी ये केस बहुत ज़्यादा उलझता जा रहा है कि आखिर हुआ क्या है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं पुलिस ने ट्रेस कर लिया था इनका लोकेशन। ये उत्तराखंड में रुद्रपुर कोई गांव है, वहाँ पे ये लोग ट्रेस हुए थे पर मिल नहीं पाए, फिर वहाँ से भी भाग गए ये लोग। अब मिला तो नहीं है ये लोग, लेकिन अब फिर से नए जगह पे ट्रेस किया जा रहा है इनका लोकेशन। अब इनका लोकेशन मिलेगा तो पुलिस जानकारी देगी, जैसे ये लोग मिलेंगे वैसे ही सारी जानकारी खुल के आएगी। अभी यहाँ तक जानकारी मिली है कि ये लोग वहाँ से भाग चुके हैं, जो वहाँ से इनका लोकेशन मतलब ट्रेस हुआ था। अब नई जगह पे लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। जैसे ये लोग मिलेंगे सारी जानकारी मिलेगी, क्या है क्या नहीं, सासू माँ जिंदा है या इनको फिर ख़त्म कर दिया गया है, तब पता चलेगा ये प्यार है, धोखाधड़ी है या फिर कुछ और था। तो ये था अभी का अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।